चलिए नंबर दूसरा, ध्यान समझिए बाबू, थोड़ा सा ये गलती हो गया जिसको हटाने दो। कॉपी, ये यहाँ रहेगा बाबू, ये यहाँ रहेगा, ये रहेगा। ये है आपका बेंजिलिक, 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 बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, और इसका तो कोई विकल्प लगाना पड़ेगा ना। इसको कहाँ सेट करूँ, यहाँ सेट कर दूँ, रुको 1 मिनट, क्योंकि इसके नीचे नहीं हटता, लेकिन लिख के लाऊंगा तो ये हट जाएगा। लो अलग कलर कर दिए, हो गया बाबू, समझिए आप समझ लिए सब कुछ। इतना ही वर्ग आपको पढ़ना है बाबू, इतना वर्ग आपको पढ़ना है बाबू, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझिएगा। इतना वर्ग आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको बातें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। समय दीजिए, क्लास बहुत शानदार चलेगा, बस समय दीजिए। तो जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, और जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। हैलोएल्केन को जो हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा हैलोजन परमाणु से जुड़ा है जो कार्बन उसके प्रसंस्करण के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका प्रसंस्करण दुग होता है, sp³ भी हो सकता है और sp² भी हो सकता है, अतः इस पर निर्भर करता है। इसको हमने 3 वर्गों में बांटा है, एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन, एलिलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड, और sp² प्रसंस्करण वाले को भी 2 वर्गों में बांटे हैं, वाइनिलिक हैलाइड या बाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। इस वाले चीज को हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन को, हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन को, हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। उनसे कॉपियां में तो नहीं जाकर चेक करना कि ऐसे ही लिखा है, बीच वाली लाइन में गायब कर दी है वो, बीच में एक लाइन होना चाहिए ना कि हैलो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ये पूरा नहीं लिखेगी, कहने कहां से छोड़ छोड़ देती है, जब लिखा के सब दे दिया गया उसमें क्या दिक्कत है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन, बस इतना लिखे ना। अरे मर्दवा दिमाग तो लगाओ यार, थोड़ा सा भी तो दिमाग लगाओ भाई, का ये नु है। पहला, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, और अंडरलाइनिंग करके नीचे लिखिए, अंडरलाइनिंग करके नीचे लिखिए। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हैलोएल्केन तथा हैलोबेंजीन को, इसके अंतर्गत हैलोएल्केन तथा हैलोबेंजीन को, हैलोएल्केन तथा हैलोबेंजीन को, हैलोबेंजीन को मोनो, 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 ये तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये लिखा है मोनो कामा डाई तथा ट्राई, ट्राई 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। मोनो, डाई तथा ट्राई 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। लिखिए, ये देखिएगा, ए बाबू बच्चा, बाबू भाई, ये एगो कार्बन है, सुनो सब कोई ध्यान से, बाबू बच्चा, ये कार्बन है, इसके एगो हैलोजन परमाणु जुड़ा है,
ये कार्बन है, सुनिएगा ध्यान से, नहीं सुनेगा आप लोग, ये कार्बन है, इसे दो गो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसको ऐसे बना लो, ये मोनो हो गया, डाई हो गया, ऐसे बना लो बच्चा बच्चा। देखो ये कार्बन, यहाँ भी एगो हाइड्रोजन, यहाँ भी एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन, यहाँ दो गो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहाँ कार्बन के साथ एगो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एगो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एगो हाइड्रोजन, इसमें कार्बन के साथ केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है जी। तो बाकी बच क्या रहा है भाई, तीन को क्या बच रहा है आपका, एक दो तीन, तीन को क्या रहेगा जी, हाइड्रोजन। तो आपका केवल एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ठीक है। यहाँ देखिएगा इस खड़े जाओ बनिए आप, इस कार्बन से कई को हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक नंबर वाला कार्बन से खड़े जाओ, हाँ दो को जुड़ेगा का हाइड्रोजन, का है दो, खड़ा हो जाइए पहले आप, हाँ चार बंधन बनाता है, पहले से दो बंधन इसको मिल गया है, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, दो गो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये कई को जुड़ेगा, ये भी दो गो, एगो यहाँ एगो यहाँ, क्योंकि कार्बन हमेशा कितना बंधन बनाता है, चार बंधन। यहाँ देखिएगा, चलो जी जुड़ा है, आप खड़ीजिए बनिए, आप खड़ीजिए, इस वाले कार्बन से कई को हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो गो जुड़ेगा, एगो दो गो, अबे यार दो गो हाइड्रोजन जुड़ेगा, एगो और दो गो हाइड्रोजन जुड़ गया, इस कार्बन से कई को जुड़ेगा, तो एगो हाइड्रोजन, क्योंकि तीन को बंधन पहले से भाई इसके पास, ये आपका H और H, मन हम ऐसे लिख सकते हैं का, इसको देखिएगा, एक से मिटा दिया ना हम, मेरा यही क्वालिटी है, देखो जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, इसको CH3 X लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं का, CH2X CH2X लिख सकते हैं जी। किताब में हाईकुल कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में केवल हाई मिलेगा, हाईकुल नहीं मिलेगा, कोई आपको पढ़ेगा करेगा तो हाईकुल पढ़ाता है लोग, देखो अब डायरेक्ट दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसलिए से है, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये बढ़िया से हो गया, कोई आपको पढ़ेगा करेगा ना आप लोग मिलाइएगा, कोई भी पढ़ाएगा वो डायरेक्ट हाई बताएगा सीधे, मिलाइएगा ना आप लोग। ये देखिएगा कार्बन CH2 एगो X, CH एगो X CH2 एगो X, नहीं समझे क्या आप लोग, नहीं समझे आप लोग, ये है आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनो है, मोनो बोलना सुन, मोनो है, एक हाइड्रोजन परमाणु है मोनो है, दो हाइड्रोजन परमाणु है डाई है, और तीन है तो ट्राई है, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन ना जी, हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन ना जी, इसको क्या बोलेंगे, इसको डाई हेलो एल्केन ना बाबू, एल्केन, और इसको क्या बोलेंगे बोलिएगा, ट्राई हेलो एल्केन हो गया, मोनो हेलो एल्केन। अब एक्चुअल में इसका नाम होगा ये मेथिल हैलाइड है, तो लेकिन ये चूंकि हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H10 भी हो सकता, नहीं हो सकता है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, इसीलिए इसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, क्योंकि मेथिल कोलाइड मेथिल बोलाइड सब हेलो एल्केन है, तो हम वर्गीकरण ना पढ़ा रहे हैं, उस चीज थोड़ी ना वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलेंगे हम लोग आराम से, इसको आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है और ट्राई हेलो एल्केन है, ठीक है कोई बात नहीं है। बैठ जाओ इधर मिलाओ जी, इधर मिलाओ, सीधे हैंगा बना रहे हैं, देखो ना, अब पता नहीं आप लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, समझ गए क्या सीधे आप लोग, चूंकि हमें समय ज्यादा लगता है, ये हमने सीधे ऐसे ही बना दिया, चूंकि समय उसमें ज्यादा लगता है, और हमने सीधा ही इसको ऐसे बना दिया, नहीं समझे क्या आप लोग, सीधा सीधे हमने बना दिया। इसमें एगो एक्स जोड़िए, इसमें कई गो एक्स जोड़ेंगे, दो गो, इसमें एगो दो गो और तीन गो, ये कहीं कहीं भी जुड़ सकता है, गारंटी नहीं है। तो ये तो हेलो बेंजीन है, ये क्लियर है, हेलो एल्केन वो है खुला श्रृंखला वाला यौगिक है, एलिफैटिक यौगिक है, सब एरोमेटिक यौगिक है, तो हेलो बेंजीन है ना जी, ये क्लियर है कि ये भी क्या है जी आपका हेलो बेंजीन है ना जी, है कि नहीं है, ये हेलो बेंजीन है, ये तो क्लियर है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब क्लियर है, ये भी हेलो बेंजीन है, ये भी क्लियर है, और ये भी हेलो बेंजीन है, ये भी क्लियर है, ये सारा का सारा हेलो बेंजीन है, ये क्लियर है बाबू, ये सारा का सारा हेलो बेंजीन है, ये क्लियर है, हेलो बेंजीन यो क्लियर है, हेलो बेंजीन ये भी एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर है, ये सब का सब हेलो बेंजीन है बाबू, ये पूरा क्लियर है। अंतर क्या है जी, अंतर है कि ये मोनो है ना जी, मोनो हेलो बेंजीन, ये डाई हेलो बेंजीन, ये ट्राई हेलो बेंजीन। आई होप कि आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा, समझ गए आप लोग, कोई ऐसा बालक जिसको समझ में नहीं आया हो, देखो कोशिश जे करी भाई ओकरा समझ में आई, मास्टर को जादूगर थोड़े हो, भगवान को लोग बुरा है, भगवान को सभी लोग नहीं मानते हैं, कोई शंकर जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, सब लोग की अलग अलग मानसिकताएं हैं, और वो लोग दूसरे भगवान को गाली भी देते हैं, दूसरे भगवान को गाली भी देंगे, तो इंसान कौन चीज है। मैं ये जानता हूं कि मैं कितनों जान लगा के पढ़ा लूं, पूरे अपने आप को कितना समर्पित कर लूं, 100% बच्चों को तो आदमी खुश नहीं रख पाएगा, ये क्लियर है,
जो घर से पढ़कर आएगा आ क्लास में घूम रहा पतली कमर लचका के बतियाएगा नहीं, वो पाका समझ में जाएगा, पूरा समझ जाएगा। जो बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा तो मेरे पास ऐसा कोई भभूति नहीं है मेरे भाई जिससे मैं आपको समझा दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आपके दोस्त फ्रेंड पढ़ेंगे, किसी का कॉपी लेकर मांग लीजिएगा, आपको अंतर जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। बहुत लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी से भी कॉपी लेकर पता कर लीजिएगा, जमीन आसमान का अंतर आपको पता चल जाएगा। उसमें कोई शक मेरे को नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, संख्या कम है तो थोड़ी बहुत इनको दिक्कत हो सकती है। हमारी भी मजबूरी, हम इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं कोचिंग पर, क्योंकि हमारे जिम्मे और भी बहुत सारा काम है। तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो अलग क्लास भी बना देते। समस्या ये कि आदमी इससे ज्यादा पढ़ाई में तो कोई डाउट नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। जितना बात हमने बता दिया, यकीनन यार पॉसिबल नहीं है कि घबरा जाए, पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है। पूरी चीजें आपके कंट्रोल में चल रही हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। हो गया, चलिए अब आप लोग इसको पहले उतारिए। आज की सेवा समाप्त करते हैं। इसके बाद वाला, इसके पहले वाला इसके बाद उतारिएगा, जो जगह अच्छे हैं। अब जो नीचे लिखे है ना, इसके नीचे उतार लीजिए। हेलो एल्केन वाला पार्ट हो गया, हेलो बेंजुला। आप लोग ये लाइन में ये उतारिएगा, नीचे लाइन में वो उतारिएगा। आप लोग ऐसे मत उतार दीजिएगा, गजब पुथी हो जाएगा। 3 को बनाइए खूब सुंदर सुंदर, दूर दूर एकदम साफ साफ है। सी सिंगल वन, सी अलग कलर में, एच एच अलग कलर में, नाम अलग कलर में, इतना कलर मिला दो खटाखट पहले से समझ में आए वो। बनाइए बढ़िया। चलिए धन्यवाद। आज का आपका क्लास एक